जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए त्रैलोक्य विजया अपराजिता स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए, क्या विधि विधान का पालन करना जरूरी होता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। त्रैलोक्य विजया अपराजिता स्तोत्र इसलिए कहा जाता है, एकमात्र ऐसा स्तोत्र है जो तीनों लोकों में विजय प्राप्त करवाता है, तीनों लोकों में विजय दिलाने वाला स्तोत्र माना जाता है। विजया देवी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। जो भी इसका पाठ अनुष्ठान करता है, वो जिस कार्य के लिए भी करता है वो कार्य उसका संपन्न माना जाता है। ये जो स्तोत्र है बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यह जो स्तोत्र चमत्कारिक और बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस स्तोत्र का पाठ सही उच्चारण करके करते हो, पढ़ सकते हो तो तभी करना चाहिए। अगर आप लोगों से उच्चारण सही नहीं हो पाता है शब्दों का, या संस्कृत में पढ़ते हो तो उसका उच्चारण सही नहीं कर पाते हो, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए। अगर आप असमर्थ हो पढ़ने में, स्तोत्र करने में, तो आप इस स्तोत्र का पाठ किसी ब्राह्मणों से, किसी भी पंडितों से आपके लिए अनुष्ठान करवा सकते हो। और हम जो जानकारी बता रहे हैं, जो लोग संस्कृत या कोई हिंदी में इसका पठन कर सकता है, पढ़ सकता है, स्तोत्र कर सकता है, आपके कल्याण के लिए, आपके जीवन में दुख तकलीफों से आप घिर चुके हो, उसके लिए आप लोग करना चाहते हो, तो जो हम विधि बताएंगे, जो सावधानी बताएंगे, उसी अनुसार इस स्तोत्र का पाठ करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ करने से आप लोगों को कौन कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, नवग्रह के दोषों से भी राहत प्राप्त होती है, नकारात्मक शक्तियों का, जहाँ अगर आपके घर में कोई निवास हो, ऐसी कोई शक्ति का, कोई मैली शक्ति का, उनका विनाश होना तत्काल प्रारंभ हो जाता है जिस घर में भी इस पाठ को पढ़ा जाता है। आपके मन और मस्तिष्क में कोई नकारात्मक विचार आते हो, या आप जो सोचना नहीं चाहते हो उनसे संबंधित विचार आते हो, किसी भी प्रकार के किसी के प्रति विचार आते हो, तो उसका भी विनाश होता है इस स्तोत्र का पाठ करने से। जाने अनजाने में कोई पाप हो चुके हो उसका भी विनाश हो जाता है। जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है इस स्तोत्र का पाठ करने से। किसी भी प्रकार के सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होती है। कोई भी विद्यार्थी इस स्तोत्र का पाठ करता है, उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य, जिस कामना से भी करोगे वो आपको इस स्तोत्र के द्वारा प्राप्त होता है। किसी प्रकार के भी उपद्रव, तंत्र मंत्र की जो क्रिया होती है वो शांत हो जाती है। हर प्रकार के तंत्र नष्ट हो जाते हैं, आपकी सुरक्षा होती है। हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से भी आपकी सुरक्षा रक्षा होती है। आप जहाँ भी जिस कार्य के लिए भी पाठ करोगे वो कार्य जरूर पूर्ण होता है। अगर किसी कार्यों में आपको रुकावटें महसूस हो रही हो तो इस पाठ का ऐसे लोगों ने प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसी प्रकार के भी कार्य के लिए कर सकते हो। शत्रु विरोधी किसी तांत्रिक के द्वारा या किसी के भी द्वारा मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, घात, चौकी, मुठकरनी आदि कोई भी किसी भी प्रकार की भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई क्रिया हुई हो वो नष्ट हो जाती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से हर प्रकार की क्रिया नष्ट हो जाती है। जैसा कि आप लोग किसी उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, जैसे राजनीति के क्षेत्र में, तो उसके लिए भी इस पाठ का प्रयोग किया जाता है आपकी विजय के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है त्रैलोक्य विजय अपराजिता स्तोत्र। माता के शरण में जाता है उन्हें विजय जरूर प्राप्त होती है। सामाजिक मान सम्मान दिलाने वाला स्तोत्र माना जाता है। आप चाहते हो कि आपका नाम हो, आपका मान सम्मान हो, इसलिए भी इसका संकल्प लेके इसका पाठ प्रयोग कर सकते हो आप लोग। वैसे तो इस स्तोत्र का पाठ जिस भी कार्य के लिए करोगे वो आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। बिना वजह किसी के नुकसान के लिए या किसी की चीज़ को हासिल करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। जो आपका अधिकार है, जो अधिकार में आता है, अगर वो आपको प्राप्त ना हो रहा हो तो तभी इस पाठ का प्रयोग करना चाहिए।
किसी भी प्रकार की किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस पाठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके फायदे के लिए, किसी को जानबूझ के परेशान करने के लिए या आप किसी का फायदा उठाने के लिए, किसी को भी परेशान करने के लिए, आपका अधिकार उस क्षेत्र में पाने के लिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो उसको भी पाना चाहते हो, आप लोगों को हानि भी हो सकती है। जो आपके अधिकार क्षेत्र में वो आपको प्राप्त ना हो रहा हो उसी के लिए करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि इस स्तोत्र का दुरुपयोग बिल्कुल भी कदापि नहीं होना चाहिए। वैसे तो इसके महत्व के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। इसलिए जो मेन चीज़ें थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी उसके बारे में जानकारी दी है। हर प्रकार की, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हर प्रकार की आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। आप संकल्प कैसे लेते हो, किस कार्य के लिए लेते हो, या कोई आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी कार्य क्षेत्र में रुकावटों का आपको सामना करना पड़ता है तो उसके लिए कर सकते हो। देखिए आपके जीवन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए संकल्प लेके आप लोग कर सकते हो, या तो किसी से भी करवा सकते हो, क्योंकि ये स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसका बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखने लगता है अगर आप विधि विधान के अनुसार करते हो तो। जो भी साधक साधिका इस स्तोत्र का पाठ, इसका अनुष्ठान करता है 1200 पाठ का, उसकी किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। तीनों संध्याओं में, यानी सुबह, दोपहर और शाम, तीनों संध्याओं में 41 दिनों तक आपको इस पाठ को करना है। तीनों संध्याओं में, अगर आप लोग तीनों संध्याओं में नहीं कर सकते तो 2 संध्याओं में भी कर सकते हो या किसी एक संध्या में भी कर सकते हो, या तो सबसे उत्तम आप प्रतिदिन 120 पाठ कीजिए 10 दिनों तक। प्रारंभ करना आपको शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके आप प्रतिदिन 120 पाठ कीजिए एक ही आसन पर बैठ के। जैसे शुक्ल पक्ष के मंगलवार, शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हो आप लोग। प्रतिदिन आपको 120 पाठ करना है। उस हिसाब से 10 दिनों में आपके 1200 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे, एक अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। या तो आप असमर्थ हो 120 पाठ प्रतिदिन करने में, तो अगर आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो तो हिंदी में भी कर सकते हो, या तो किसी भी पंडित ब्राह्मणों से आपके लिए 1200 पाठ का अनुष्ठान करवा सकते हो। अनुष्ठान हो जाने के बाद आप प्रतिदिन एक पाठ भी कर सकते हो, तो आपकी इच्छा जो भी है वो मनोकामना पूर्ण होती है, आपको उस क्षेत्र में विजय मिलना तय होता है। वैसे इस पाठ को करने का एक समय भी होता है जो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। रात्रि काल होता है, 10 बजे से 1 बजे के बीच में जो समय होता है इस पाठ को करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसी समय में आप 120 पाठ भी कर सकते हो 10 दिनों तक प्रतिदिन। अब जान लेते हैं इसकी पूजन विधि। लाल कपड़ा बिछा के माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करना है, या माँ दुर्गा का कोई यंत्र हो उसे भी स्थापित कर सकते हो, या श्री यंत्र को भी स्थापित कर सकते हो। माता दुर्गा के राइट साइड पे एक घी का दीपक जलाना है, और माता दुर्गा के लेफ्ट साइड पे तिल के तेल का दीपक जलाना है। रुई की बत्ती का उपयोग करना है जो घी का दीपक जलेगा, और जो तिल के तेल का दीपक जलेगा उसमें कलावे की मोली की बत्ती बना के आपको जलाना है। और एक गुलाब की धूप बत्ती भी जलाना है, या तो गूगल की। आसन प्रयोग कर सकते हो, लाल ऊनी आसन या पीला ऊनी आसन, जो भी हो आपके पास उस आसन का प्रयोग कर सकते हो। माता दुर्गा के सामने एक तांबे की या पीतल की छोटी सी प्लेट रख देना चाहिए, उसमें पंचोपचार पूजन करना चाहिए। सबसे पहले पूजन करना चाहिए, प्रथम पूज्य श्री गणेश का पंचोपचार पूजन कीजिए। अगर आपके गुरु हो तो उनका पूजन कर सकते हो, अगर जिनके गुरु ना हो भोलेनाथ को गुरु बना के इस पाठ को करना चाहिए आप लोगों ने, तो भोलेनाथ का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद माँ दुर्गा का पंचोपचार पूजन कीजिए। लाल पुष्प प्राप्त होते हैं तो लाल पुष्प भी माँ दुर्गा को समर्पित करना चाहिए। अपराजिता देवी के नाम का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन कीजिए, पुष्प हो तो पुष्प समर्पित कर सकते हो, या तो पंचोपचार पूजन ही कर सकते हो। पूजन करने के बाद भोग लगाना है माता के नाम से, या तो पीले रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हो, या तो पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हो। ये जो विधि बता रहे हम आप लोगों को, ये जब संकल्प लेके करोगे आप लोग 1200 पाठ, तब फॉलो जरूर करना है, पालन इसका करना है। पूजन होने के बाद एक माला प्रथम दिन, जिस दिन प्रारंभ करोगे आपको एक माला श्री गणेश मंत्र की निकालना है, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद एक माला अगर आपके गुरु है तो गुरु मंत्र की निकालिए, या आपके गुरु ना हो तो ओम नमः शिवाय की एक माला निकालना चाहिए।
अगर आप लोग किसी संकल्प में बनना नहीं चाहते हो तो बिना संकल्प लिए हुए भी आप प्रतिदिन 10 दिनों तक 1200 पाठ कर सकते हो। दैनिक पूजन में भी करना चाहते हो तो आप इतना विधि विधान पालन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी जो दैनिक पूजा होती है वो पूजन करके माँ दुर्गा के भी नाम का पूजन करके आप भोग प्रसाद लगा के जो भी लगाते हो उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। लेकिन जो संकल्प लेके करना चाहते हैं उसके लिए विधि बता रहे आप लोगों को। संकल्प में पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग तीनों संध्याओं में करते हैं 41 दिन तक, आप चाहो तो उसमें भी संकल्प लेके कर सकते हो। विधि यही रहेगी, चाहो तो आप 10 दिनों में भी कर सकते हो। जो रात्रि में एक ही टाइम करना चाहते हो वो रात्रि में जरूर कीजिए, 10 बजे से 1 बजे के बीच, या तो 9 बजे से भी प्रारंभ कर सकते हो। सबसे पहले पढ़ा जाता है इसका विनियोग। जैसा कि जल हाथ में लेके भी विनियोग पढ़ सकते हैं, बिना जल के भी विनियोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको विनियोग दिखाई दे रहा होगा। तो प्रतिदिन जब भी इस पाठ को पढ़ना चाहते हो, चाहे आप 120 पाठ करते हो या तीनों संध्याओं में करते हो या चाहे दैनिक पूजन में करते हो, तो विनियोग आपको पहले पढ़ना है। जैसा कि आप समझ लेते पहले, विनियोग पहले ही पाठ में पढ़ा जाएगा। जैसा कि आप संकल्प लेके जो 120 पाठ प्रतिदिन करोगे 10 दिनों तक, पहले ही पाठ में पढ़ना है। दूसरे पाठ में आपको विनियोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप तीनों संध्याओं में अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप तीनों संध्याओं में विनियोग पढ़ सकते हो। लेकिन एक ही आसन पर बैठ के एक से अधिक पाठ करते हो तो आपको एक ही बार पहले ही पाठ में विनियोग पढ़ना है, दूसरे पाठ से नहीं पढ़ना है। त्रैलोक के विजय अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहते हो दैनिक पूजन में तो आप लोगों को भी विनियोग पढ़ना है, उसके बाद ही पाठ का प्रारंभ करना है। जो भी हमने विधि विधान बताए उसका ही पालन करते हुए करना है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसका उच्चारण, इस स्तोत्र का उच्चारण शुद्धता से नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आपके लिए दूसरों से करवा लेना चाहिए, किसी भी ब्राह्मण से या किसी भी पंडित से करवा सकते हो। इस बात का विशेष याद रखना है क्योंकि ये पाठ बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। अगर आप 1200 पाठ कंप्लीट कर लेते हो तो जिस कामना से के लिए ये भी किया है वो कामना आपकी पूर्ण होती है। जैसा कि इसका नाम ही है त्रैलोक्य विजय अपराजिता स्तोत्र। तीनों लोकों में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता जो माता के शरण में जाएगा। इस स्तोत्र का मतलब ये होता है अपराजिता देवी की जो भी शरण में जाता है आपको तीनों लोकों में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उसके लिए तो कठिन तप, अधिक तप की आवश्यकता होती है जो कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन आपके जीवन में जो बाधाएं आती, जो रुकावटें आती, जो शत्रु से संबंधित हो या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो उस संबंधित जो बाधाएं आती है, विघ्न बाधाएं आती है, उसका नाश करने के लिए तो आप कर ही सकते हो और वो आपको उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। स्क्रीन पे जो पाठ चल रहा है क्रम से लिखा गया है। सबसे पहले चला था विनियोग, जिस पे लिखा था विनियोग है, उसके बाद ही क्रम से पाठ आपके स्क्रीन पे चल रहा है। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। हर प्रकार की समस्याओं का निवारण माना जाता है इस पाठ को। त्रैलोक के विजय या अपराजिता स्तोत्र को बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है, त्रैलोक के अपराजिता स्तोत्र का पाठ करता है, जो माता के शरण में जाता है, उनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा या उसके किसी भी प्रकार के कोई कार्यों में कोई विघ्न बाधा, तंत्र मंत्र, ऐसे कोई भी समस्या कभी भी नहीं आती। तो इसी प्रकार से इसका जो नियम रहेगा आपको पूर्ण बता दिया है। वीडियो बहुत अधिक लंबी इसलिए बन जाती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी असावधानी हो। पूरी विधि विधान के अनुसार ही आपको बताते हैं। पाठ करने के बाद दोनों हाथों से अंजुली बना के जो भी आपने अनुष्ठान या जप किया है वो माता को समर्पित कर देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। जो भी भूल चूक हुई हो इस पाठ में, कुछ कम कुछ अधिक हो गया हो, भोली भक्ति के अनुसार आपको क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। इस बात का याद रखना चाहिए। तो पूर्ण विधि विधान बता दिया, उसी अनुसार आप लोग कर सकते हो या करवा सकते हो। त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र का यज्ञ, हवन, तर्पण, मार्जन करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ पाठ ही करना है। एक पाठ करने के लिए 15 से 20 मिनट करीब लगता है। तो इतने लंबे समय तक कोई एक ही आसन पर बैठ के 120 पाठ कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसलिए आप लोग बिना संकल्प लेके लंबे समय तक
करीब आप कर सकते हो। तीनों संध्याओं में कर सकते हो, दोनों संध्याओं में कर सकते हो, सुबह और शाम को। या तो प्रतिदिन दैनिक पूजन में ही एक पाठ कीजिए आप लोग प्रतिदिन लंबे समय तक। आप लोगों के सर्व कार्य सिद्ध होंगे, जिस कामना के लिए भी करोगे वो कामना पूर्ण होती है। अगर आप लोग लंबे समय तक 2-3 महीने 4 महीने में अगर 1200 पाठ करते हो तो 1200 पाठ जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो 9 कन्याओं को भोजन करवा दीजिए, उन्हें दक्षिणा दे दीजिए। जिस कामना के लिए भी करोगे वो आपकी कामना जरूर सिद्ध होगी। त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र से संबंधित जो भी जानकारी थी आपको पूर्ण बता दी है। हमारी ये वीडियो जानकारी पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए। जय माता दी।